हेलो दोस्तों, मैं हूं आर के रंजन और आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मेट इंग्लिश अड्डा में आपका स्वागत है। ओके सो गाइज, आज है बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 43 डेज यानी 43वां दिन। और गाइज आज के दिन मैं आपको सिखाने वाला हूं कंफ्यूजिंग सेंटेंसेज। ओके यानी गाइज बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेज होते हैं जो क्या कंफ्यूज करते हैं अक्सर। ओके जैसे कि खा खा कर या सो कर या सोते हुए या पढ़ते पढ़ते, या फिर जैसे रहेगा नाचता हुआ भालू या दौड़ता हुआ शेर। ओके या फिर लिखा हुआ पत्र, लिखी हुई चिट्ठी। ओके या बोलती हुई आत्मा। तो इस टाइप के जब गाइस सेंटेंसेज आ जाता है तो हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका इंग्लिश क्या होगा। ओके सो गाइस इसकी पूरी जानकारी पाने के लिए, नहीं गाइस कंफ्यूजिंग सेंटेंस की पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, जिससे कि वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइम से मिले। ओके सो गाइस चलिए बिना किसी देरी किए हुए सेशन को शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कंफ्यूजिंग सेंटेंसेज। ओके क्या याद रखना गाइस, कंफ्यूजिंग सेंटेंसेज। अब देखिए इसका कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस का पहला वर्ड क्या है, जैसे करते करते। ओके यानी गाइस किसी भी सेंटेंस में लिखा रहेगा करते करते, यानी क्या दो वर्ड क्या रिपीट किया हुआ रहेगा, करते करते रहेगा तो इसको कैसे लिखेंगे। तो करते करते का इंग्लिश होगा वाइल प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्या याद रखना है, वाइल प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ओके अब देखिए जैसे लिखते हैं क्या, सोते सोते या खाते खाते, पीते पीते, हंसते हंसते, बोलते बोलते, पढ़ते पढ़ते, जितना भी सेंटेंसेस होगा वो क्या होगा, इस वर्ड का अंग्रेजी क्या होगा, यानी जो वर्ड दो बार लिखा रहेगा, यानी जो वर्ड दो बार लिखा रहेगा उसका इंग्लिश क्या होगा, वाइल प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना है। जैसे सोते सोते। ओके तो सोते सोते दो बार लिखा गया है तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो कि सोते सोते दो बार लिखा हुआ तो क्या होगा, सोना का तो स्लिप होता है, लेकिन सोते सोते आ गया दो वर्ड, दो बार मतलब दो वर्ड एक साथ आ गया तो इसको कैसे लिखेंगे। तो गाइस में कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्या लिखना है, सोते सोते को क्या लिखना है, वाइल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए वाइल प्लस सोना का स्लिप, उसमें आईएनजी लगा देना, क्या हो जाएगा, वाइल स्लीपिंग, यानी सोते सोते का इंग्लिश क्या हो गया, वाइल स्लीपिंग। क्लियर। अब देखिए इसका एक एग्जांपल भी आपको दे देते हैं, जैसे क्या है, वह सोते सोते बोलता है, वह सोते सोते बोलता है। तो क्या होगा गाइस, तो देखिए बोलता है निता है तो सिंपल का प्रेजेंट टेंस। ओके टेंस जो कि मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है, अगर आप नहीं देखे तो वीडियो को जाए, प्लेलिस्ट में वीडियो डाला हुआ है। ओके तो देखिए वह सोते सोते बोलता है, क्या होगा, पहले क्या करेंगे, वह बोलता है अंग्रेजी बना लेंगे, क्या होगा, ही स्पीक्स। ही स्पीक्स यानी जब सब्जेक्ट ही सी इट नेम रहता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस लगता है। ओके और एस या यस कब लगता है, तो जब वर्ब का लास्ट लेटर क्या हो, एस एच हो, सी एच हो, जेड हो, एक्स हो, ओ हो, ओके और एक्स हो, तो उसमें एस लगता है, बाकी सब में क्या होगा, एस लगता है। तो देखिए स्पीक में क्या आ रहा है, इसलिए क्या होगा, एस लगा, क्या होगा, ही स्पीक्स। अब देखिए सोते सोते का अंग्रेजी क्या होता है, ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ वाइल स्लीपिंग। तो क्या हो जाएगा, वह सोते सोते बोलता है, ही स्पीक्स वाइल स्लीपिंग। क्लियर हो गया। चलिए अब इसका दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्या है, कर कर। क्या है, कर कर। अब कर कर क्या है, देखिए आगे आपको क्लियर होता है, क्लियर करते हैं। तो कर कर का इंग्लिश क्या होगा, आफ्टर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्या रखना है, आफ्टर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्लियर हो गया। अब जैसे देखिए खाकर, क्या है, खाकर, यानी कर कर मतलब क्या, खाकर, पीकर, सोकर, हंसकर, बोलकर, उठकर, बैठकर, जितना भी वर्ड रहेगा तो क्या बनेगा, आफ्टर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। तो देखिए खाकर का इंग्लिश क्या होगा, आफ्टर खाना का होता है ईट, उसमें आईएनजी लगा देना है, तो आफ्टर ईटिंग, इसका मतलब हो गया खाकर। ओके एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं खाना खाकर आऊंगा। जैसे गाइस आपको कोई बुलाता है क्रिकेट खेलने या कहीं जाने के लिए तो क्या होता है, आप कहते हैं कि खाना खाकर के आएंगे। ओके तो इंग्लिश में कैसे बोलना है कि मैं खाना खाकर आऊंगा, तो क्या होगा, पहले देखिए टेंस पे बना लेना है क्या, कि मैं आऊंगा। ओके इसका क्या होगा, आई विल कम। ओके चाहे तो आप शैल भी लगा सकते हैं क्योंकि सिंपल फ्यूचर है। तो आई विल कम हो गया। अब खाना खाकर का अंग्रेजी क्या होगा, ऑलरेडी ऊपर लिख दिए क्या, कि खाकर का क्या होगा, आफ्टर ईटिंग द फूड। खाना का क्या होता है, फूड, तो आफ्टर ईटिंग द फूड। क्लियर हो गया। चलिए गाइस अब इसका तीसरा नंबर देखते हैं। तो तीसरा नंबर क्या है, हुआ, यानी जब किसी वर्ड के पहले हुआ लिखा रहेगा तो उसका इंग्लिश क्या होगा, तो जिसमें हुआ लिखा रहेगा उसका क्या होगा, V3 होता है। क्या होता है, V3। जैसे
एग्जाम्पल क्या है, जैसे लेते हैं क्या, लिखा हुआ पत्र। ओके, लिखा हुआ पत्र। देखिए पत्र के पहले क्या लिखा हुआ, लिखा हुआ, हुआ लिखा हुआ, तो लिखा हुआ पत्र का अंग्रेजी क्या होगा, अ रिटर्न लेटर। अ रिटर्न लेटर यानी V3, जिसमें हुआ लिखा रहेगा वो V3 से बनता है। तो लिखा हुआ पत्र का अंग्रेजी क्या होगा, अ रिटर्न लेटर। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा हुआ पत्र पढ़ा, मैंने लिखा हुआ पत्र पढ़ा। तो पहले टेंस पे बना देना है कि आ ई ए की आवाज आ रही है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, जिसको बोलते हैं सिंपल पास्ट। तो मैंने लिखा हुआ पत्र पढ़ा तो क्या होगा, आई रेड अ लेटर, सॉरी क्या होगा गाइस, आई रेड अ रिटर्न लेटर। क्या होगा, आई रेड अ रिटर्न लेटर, मैंने लिखा हुआ पत्र पढ़ा। ओके, चलिए गाइस अब इसका लास्ट देखते हैं। तो लास्ट क्या है, ता ती ते। क्या है, ता ती ते लिखा रहेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना है। ओके, जैसे नाचता हुआ भालू, नाचता हुआ भालू, तो क्या होगा, देखिए वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगा देना है, क्या होगा, ए डांसिंग बियर्ड। क्या होगा, ए डांसिंग बियर्ड। ओके, अब जैसे एग्जांपल, मैंने नाचता हुआ भालू देखा, तो क्या होगा, देखे देखा, आ की आवाज आ रही है, जब आ ई ए की आवाज आती है तो उसको बोलते हैं सिंपल का पास्ट, और फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो क्या होगा, आई सॉ अ डांसिंग बियर्ड। क्या होगा, आई सॉ ए डांसिंग बियर्ड। क्लियर हो गया गाइस? आई होप कि दोस्तों आपको ये पांचों जो क्या क्या टॉपिक था वो आपको समझ में आ गया कंफ्यूजिंग वर्ड का। ओके, सो गाइस आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए गाइस, जिस तरह से मैंने अभी आपको कुछ एग्जांपल्स भी करवा दिए हैं, तो उसी बेसिस पे गाइस मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, यू वर्क दूंगा आपके प्रैक्टिस के लिए, जिससे कि आपका भी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। ओके दोस्तों, तो गाइस क्या करना है कि आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ओके, अगर कोई मिस्टेक्स होगी तो मैं आपको वहीं पे सही कर दूंगा, अगर आपका सही होगा तो मैं आपको एक प्यारा सा हार्ट एंड लाइक्स दे दूंगा। ओके दोस्तों, तो चलिए देखते हैं आपका होमवर्क क्या है। तो सबसे पहले गाइस क्या लिखना है, फॉर प्रैक्टिस, ये आपका हेडिंग हो गया, फॉर प्रैक्टिस यानी आपके अभ्यास के लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, जैसे पहला क्वेश्चन है कि मिस्टर रवि चलती कार में कपड़े बदल सकता है। क्या होगा, मिस्टर रवि चलती कार में कपड़े बदल सकता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे अर्जुन तैरती मछली को मार सकता है। अर्जुन तैरती मछली को मार सकता है। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं, जैसे मैंने गिरता हुआ आम देखा, मैंने गिरता हुआ आम देखा। ओके, और नेक्स्ट जैसे है कि नेक्स्ट लेते हैं, जैसे तुम्हें कार चलाते चलाते मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए। तुम्हें कार चलाते चलाते मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए। ओके, एक लास्ट लेते हैं एग्जांपल, क्या, मैं 12th पास कर लंदन जाऊंगा, मैं 12th पास कर लंदन जाऊंगा। क्लियर हो गया गाइस? जितना भी अभी मैंने आपको होमवर्क दिया है, ये सारा का सारा जो मैंने अभी बताया है कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस में, उसी में से ये है। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से बन जाएगा। तो चलिए गाइस, अगर इसमें कोई हार्ड वर्ड है तो चलिए मैं आपको हार्ड वर्ड भी इसमें लिख भी देता हूँ। ओके, आई होप कि दोस्तों आपको आज का सेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर गाइस आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ओके, तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।